हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा को पनिशमेंट के तौर पे 3 साल के लिए सेक्लूशन में भेजा गया था। लंजा 6 दिन के लिए अपने बेड से उठा तक नहीं था एंड उसने कुछ खाया भी नहीं था। दिन 6 दिन बाद जेबोचुन लंजा के पास आए थे लंजा को खाना खिलाने के लिए। लंजा ने खाना खा भी लिया था। अपने भाई को देखकर जेबोचुन को बहुत बुरा लग रहा था, बट लंजा जेबोचुन की किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। जैसे ही जेबोचुन रूम से गए एंड रात हो गया, लंजा अपने रूम के सीक्रेट गुफा से क्लाउडस के बाहर चला गया। इस रास्ते को लंजा ने खुद बनाया था, उसके स्टोन टेबल के नीचे। ये उसका सीक्रेट वे था। उस वे से निकल के लंजा सीधा विंग के पास चला गया एंड देन लंजा ने विंग से कहा कि वो विंग के साथ उसके वर्ल्ड में जाएगा, वो इंसान बनेगा। एंड विंग ने ऐसा ही किया। उसने लंजा के टेल को 2 पैर बना दिया एंड देन लंजा के बॉडी को विंग ने ह्यूमन बॉडी बना दिया। देन वेंचिंग एंड वेनिंग ने भी विंग को बहुत हेल्प किया, क्योंकि वेंचिंग एंड वेनिंग को ही पता था कि लंजा एक मरमेड है। देन नेक्स्ट डे जब लंजा खड़ा हो पाया, तब विंग के साथ साथ वेनिंग ने भी लंजा को कपड़े पहनने में हेल्प किया। जब वेंचिंग वेनिंग को लेकर चला गया, तब विंग लंजा को हेल्प कर रहा था एंड देन तभी लंजा ने विंग से कहा कि वेनिंग जिंदा इंसान नहीं है। विंग कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया। देन उसने कहा नहीं। लंजा ने कहा ये सब कैसे? तभी विंग ने कहा ये एक गोल्डन क्वेश्चन है ना? ये बोल के विंग कुछ टाइम के लिए चुप था। देन वो बेड पे जाकर बैठ गया। विंग ने कहा वो एक फियर्स कॉर्प्स है, बट मैं उसके बॉडी में उसकी इमोशंस को वापस लाना मैनेज कर पाया। हालांकि लोग उसे द गोस्ट जनरल बुलाते हैं, बट वेनिंग एकदम हार्मलेस है, स्पेशली तब जब वो मेरे कमांड में नहीं होता। वो एक अच्छा लाइफ डिज़र्व करता है बट मैं सिर्फ उसके लिए इतना ही कर सकता हूँ। लंजा के क्वेश्चन का ये फुल आंसर तो नहीं था, बट इससे पहले लंजा कुछ पूछ पाता, विंग ने बात को घुमा दिया। विंग ने पूछा तो लंजा, तुम फर्स्ट कहाँ पर जाना चाहोगे? फर्स्ट तुम क्या करना चाहोगे? मैं तुम्हें यहाँ के एक टूर दिला सकता हूँ एंड सबके साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। आई नो तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा। लंजा ने कहा मेरा गुचिन कहाँ पर है? विंग ने कहा उसे मैंने अपने टेंट पे रखा है, वो सेफ है लंजा। एंड अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज से तुम मेरे साथ मेरे टेंट पे ही रहोगे। मेरा टेंट बाकी लोगों से थोड़ा बड़ा है, वहाँ पर 2 लोगों के लिए जगह हो जाएगा एंड मैंने अपने डेस्क को भी मूव कर दिया है, सो डोंट वरी। लंजा ने कहा लंजा सोच रहा था उसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लंजा ने कहा मैं एक टूर करना चाहूँगा इस प्लेस का एंड देन मैं इस लैंड के बारे में सब कुछ जानना चाहूँगा। विंग ने कहा लैंड के बारे में? लंजा ने कहा हाँ, आई मीन सारे सेक्ट्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट नेम एंड फिगर्स के बारे में, आई मीन इस वर्ल्ड के बारे में। ये बोलते लंजा सोच रहा था अगर उसे विंग के साथ खड़े रहना है, उसे हेल्प करना है, तो उसे सब कुछ जानना होगा। ओशन के अंदर का नॉलेज यहाँ पर काम नहीं आएगा, उसे फिर से नॉलेज गेन करना होगा। लंजा के बात सुन के विंग ने कहा कितना बोरिंग होगा ये, बट इट्स ओके लंजा, तुम्हारे लिए मैं इतना कर सकता हूँ। एंड देन उस आफ्टरनून को विंग लंजा को वेन कैंप का एक टूर देने लगा। उसने वेन रिफ्यूजीज के साथ लंजा को इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि लंजा को चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, बट लंजा पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रहे, क्योंकि वो अंडर वाटर में ट्विन जेट ऑफ लान हुआ करता था। उसके अंदर एक टैलेंट है, एक प्राइड है जो वो भूल नहीं सकता। एनीवेज, जब विंग पहली बार लंजा को सबके साथ इंट्रोड्यूस करा रहा था, पहले सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, क्योंकि लंजा एक्सट्रीमली टॉल था एंड बोरियल माउंट्स के लिए वो कुछ ज़्यादा ही गुड लुकिंग था, एलिगेंट लुकिंग मैन था। सबको समझ नहीं आ रहा था कि इतना हैंडसम इंसान, इतने कैपेबल इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं उनके साथ, उसे क्या चाहिए। सब लोग वरीड थे सिवाय एक इंसान के, एंड वो था हमारा छोटा आयुवन, जो लंजा को देखते ही दौड़ के लंजा के पास चला आया एंड उसके ऊपर जंप कर लिया। उसने कहा प्रीटी गग्गा।
आयुवन ने नोटिस नहीं किया था कि उसके जंप करने की वजह से लंजा ऑलमोस्ट डिसबैलेंस होकर गिरने वाला था। हालांकि विंग उसके पास था जिसने लंजा को खड़े रहने में हेल्प किया। देन विंग ने आयुवन से कहा, आयुवन लंजा अभी सही हालत में नहीं है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तुम ऐसी दौड़ के उसके ऊपर जंप नहीं कर सकते, अदरवाइज वो गिर जाएगा। ये सुन के आयुवन ने लंजा को छोड़ दिया एंड एक डीप वो किया। उसने कहा, मुझे माफ़ करना। लंजा ने कहा, कोई बात नहीं। देन जब विंग लंजा को उस प्लेस का टूर करवा रहा था तब उनके साथ आयुवन भी था। वो कंटिन्यू उनके साथ ही था। देन एक टाइम ग्रैनी वेन वहाँ पर आए एंड देन वो आयुवन को सोने के लिए लेके चले गए। अब धीरे धीरे लंजा भी टायर्ड फील कर रहा था एंड तभी विंग ने 2 ट्रीज के बीच में एक स्मॉल पाथवे की तरफ पॉइंटिंग किया। विंग ने कहा, आज के हमारे टूर का यही लास्ट प्लेस है, मेरा ऑफिस। मैं इस प्लेस को एज अ स्टोरेज, एज अ ऑफिस यूज़ करता हूँ। यहाँ पर मैं प्लानिंग करता हूँ, लॉजिस्टिक्स करता हूँ। ज़्यादातर टाइम मैं ये सब काम मेरे टेंट पे या फिर मेरे शिप के रूम में किया करता हूँ, बट कभी कभी मैं यहाँ पर भी करता हूँ। यू नो, खुले स्पेस में एक्सपेरिमेंट करना ज़्यादा इजी होता है। एंड वहाँ पर आते ही लंजो को एक बहुत ही फैमिलियर मेटालिक स्मेल आने लगा। लंजो को याद आ गया कि लास्ट नाइट वो किसी स्मॉल केव के किसी पूल में था। लंजा के फेस देख के विंग समझ गया कि लंजा क्या सोच रहा है। तो विंग ने कहा, तो तुम्हें रियलाइज़ हो गया है, हाँ। एनीवेज, जब मैं तुम्हें ट्रांसफर कर रहा था तब मैं पहली बार तुम्हें यहाँ पर ही लेकर आया था, क्योंकि तब मेरे पास सिर्फ यही प्लेस था काम करने के लिए। सॉरी अबाउट दैट, बट एनीवेज, ये बोल के विंग लंजा को टेबल के सामने लेकर आया। ये उसका टेबल था एंड वहाँ पर बहुत सारे स्क्रॉल थे, नोट्स थे। विंग ने एक स्क्रॉल उठाया एंड टेबल के ऊपर ओपन कर दिया। उस स्क्रॉल में एक मैप ड्रॉ किया हुआ था जहाँ पर हर एक सेक्ट क्लियरली मेंशन था, स्पेशली मेजर सेक्ट्स। विंग ने कहा, अब ये नोट तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मैप में सारे मेजर सेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस स्मॉल मार्कर से मार्क किया हुआ है। इनफैक्ट स्मॉल सेक्ट्स भी यहाँ पर मार्क्ड हैं, देखो यहाँ पर। देन विंग ने लंजा के लिए बैठने का ऑफर किया एंड लंजा बैठ गया क्योंकि वो एक्सट्रीमली टायर्ड हो गया था। उसके लिए स्मॉल रेस्ट बहुत ही अप्रिशिएटेड था। हालांकि लंजा टायर्ड हो चुका था बट फिर भी वो मैप को ध्यान से देख रहा था। वो अपने फिंगर से हर एक प्लेस को, हर एक लैंड को, हर एक बॉर्डर को ट्रेस कर रहा था एंड विंग भी उसे हेल्प कर रहा था। विंग ने उसे चिंगझे निये, लालिंग जिंग, यांगमेंग जियांग, चिशन वेन, ये सारे सेक्ट दिखाया एंड तभी लंजा का फिंगर ऑटोमेटिकली ओशन की तरफ चला गया। उसने ओशन के एक जगह पर पॉइंटिंग करते हुए कहा, गुसुलान। ये देखकर विंग को लंजा के लिए बहुत बुरा लगा, उसे अपसेट फील हुआ। वो कुछ टाइम तक लंजा की तरफ अपसेटली देखने लगा एंड तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया एंड वो जंप कर उठा एंड सडनली वो आसपास घूमने लगा जैसे कि वो ढूंढ रहा है। इधर उधर वो दौड़ने लगा एंड तभी कुछ टाइम बाद विंग लंजा के सामने एक जार लेकर आया जहाँ पर इंक था। उसने लंजा को वो इंक का जार दिया एंड लंजा सरप्राइज्ड हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या कर रहा है। तभी विंग ने कहा, पेंट करो, तुम इस मैप में तुम्हारा क्लान पेंट करो एंड देन इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ हमारे पास ही एक ऐसा मैप होगा जहाँ पर गुसुलान ड्रॉ किया हुआ है जिसे किसी ने भी नहीं देखा है। ये कितना ऑसम है ना। ये सुनकर लंजा ने ब्रश लिया एंड वो अपने सेक्ट को उस मैप में पेंटिंग करने लगा एंड जब लंजा को सेटिस्फाइड फील हुआ तब उसने उसे विंग को दिखाया। लंजा के ब्रश के स्किल्स को देखकर विंग शॉक्ड हो गया था। उसने कहा, वाओ लंजा, तुम्हारे ब्रश के स्किल्स कितने लवली हैं, एकदम परफेक्ट। देन विंग ने मैप को देखा और कहा, अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। एंड देन विंग ने लंजा को यांगमेंग जियांग सेट का टेरिटोरी दिखाया। उसने कहा, यहाँ पर लोटस पियर है एंड अगर हम इस लाइन को फॉलो करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक रिवर दिखेगा जो डाउन कोस्ट की तरफ जाता है एंड यही वो प्लेस है जहाँ पर मैं तुमसे पहली बार मिला था जब हम छोटे थे। ये प्लेस मुझे एंड जेंचन को बहुत पसंद था एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता था, हम एंजॉय करते थे लंजा।
इससे पहले लंजा कुछ रिएक्ट कर पाता, विंग ने फिर से अपने फिंगर को नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में मूव किया। उसने कहा, अभी हम यहाँ पर हैं, ये लिंग यंग मेंग के नेक्स्ट पे ही, एंड चिशन इसके वेस्ट में है, एकदम माउंटेन्स की तरह। नेवर नाइट जो उसका कैपिटल है, ये प्लेस माउंटेन से एंड वोल्केनोस से सराउंडेड है, सबसे स्केरी प्लेस है ये। एंड चिशन ही वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर वॉर हुआ करता है। एंड उसकी वेस्ट में है चिंगझे, जहाँ पर भी बहुत सारे वॉर हुआ करता है। एंड सेग लीडर नी है बहुत ही फियर्ड पर्सन, उनसे सब डरते हैं। एंड वो वेंशु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इनफैक्ट वेन रूहान को भी। उन्होंने वेंशु को मारा है, एंड वेन रूहान को भी, वो भी मेरे हेल्प से। उनका भाई निये होसेंग जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो कोई वॉरियर तो नहीं है बट वो अच्छा इंसान है। देन विंग ने लंजा को बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, जैसे कि सनशॉट कैंपेन, हर एक बैटल, हर एक एफर्ट, सब कुछ बेसिक से लेके प्रो तक। एंड लंजा विंग को कंटिन्यू सुने जा रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा इससे पहले कहीं भी पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देता था, बट अब वो दे रहा था। लंजा को रियलाइज़ हुआ कि लंजा ने जितना सोचा था विंग उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। वो लंजा को हर एक स्मॉल डिटेल्स बोल रहा था, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव था। अब लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि सिचुएशन की वजह से उसके दोस्त का अभी ये हालत है, अदरवाइज उसका दोस्त एक बहुत ही अच्छा लाइफ डिजर्व करता है। लंजा को नहीं पता कि वो कितने टाइम से विंग के बात सुन रहा था, वो बस सुने ही जा रहा था। एंड तभी उन्हें इंटरप्ट करने चली आई वेंचिंग। वेंचिंग उन दोनों की तरफ स्टर्नली देखा और कहा, बहुत पराई हो गया है, अब खाने का टाइम है, आ जाओ। लंजा के साथ साथ शायद विंग भी बात करते करते खो गया था, क्योंकि जैसे ही वेंचिंग का वॉइस आया, लंजा के साथ साथ विंग भी चौंक उठा। जब वेंचिंग चली गई, विंग ने लंजा की तरफ देखा और पूछा, क्या हमने बहुत टाइम तक स्टडी किया है? ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी लंजा, मैं तुम्हें इतने टाइम तक ऐसे बिजी नहीं रखना चाहता था, तुम्हें ज़रूर बहुत ही बोर फील हो रहा होगा। लंजा ने कहा, बिल्कुल भी बोर फील नहीं हुआ। विंग ने कहा, रियली, इतने सारे हिस्ट्री एक ही सिटिंग में, आई मीन एक ही बार बैठकर? ओह वेट, तुम तो गुसुलान के हो, जहाँ पर इतने सारे रूल्स हैं, जहाँ पर तुम्हें एक ही बार बैठ के इतने सारे रूल्स को फॉलो करना है, रीड करना है, तो आई एम श्योर तुम बोर तो नहीं हुए होगे। ये बोल के विंग ने फिर से उस मैप को रोल किया एंड वापस रख दिया। देन विंग लंजा के पास आया एंड उसने कहा, जब भी तुम यहाँ पर वापस आना चाहोगे मुझे बता देना, तुम यहाँ पर कहीं भी आकर रीडिंग कर सकते हो, एंड अगर मैं किसी काम में बिजी रहा तो वेंडिंग तुम्हारे साथ आ जाएगा। लंजा ने कहा, देन वो लोग धीरे धीरे कैंप की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, सडनली विंग ने कहा, लंजा, थैंक यू सो मच जो तुमने मुझे इतना ध्यान से सुना। तुम सच में मुझे बोल सकते थे कि तुम टायर्ड हो, या फिर तुम्हें और नहीं सुनना है तो मैं रुक जाता, मैं माइंड नहीं करता। आई एम श्योर एक ही बार में इतना सब कुछ जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग होगा। लंजा सोच रहा था कि वो बचपन से ही बहुत ही अच्छा लिसनर एंड लर्नर है। वो हर टाइम बहुत ही टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड बुक्स पढ़ा करता था, उन्हें सीखता रहता था। एंड लंजा एक बार जो सीख जाता है वो उसे कभी भी नहीं भूलता। वो गुसुलान का ऐसे ही कोई फेमस स्टूडेंट नहीं है, वो एक एक्सट्रीमली फेमस स्टूडेंट है। उसका ब्रेन बहुत ही शार्प है। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, मैं विंग से सब कुछ सीखना चाहता हूँ, स्पेशली तुम्हारे कल्चर। ये सुन के विंग ने एक स्मॉल स्माइल किया एंड देन वो वहाँ से आगे बढ़ने लगा, बट लंजा ने उसके शोल्डर को पकड़ लिया उसे रोकने के लिए। लंजा ने कहा, विंग, तुम्हें फिर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा, क्या? लंजा ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या फिर मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत है, स्पेशली तुम्हें सुनने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम मेरे साथ जो कुछ भी शेयर करना चाहोगे मैं उन्हें सुनने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तुम्हारे हर एक बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। जब लंजा ये बोल रहा था, विंग का आइस ग्लो कर रहा था। उसे देख कैसा लग रहा था जैसे कि वो अभी रोने वाला है। ये देख के लंजा को ऑलमोस्ट बुरा लग रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, विंग ने कहा, ओके लंजा, अभी यहाँ से चलते हैं वरना वेंचिंग हमें मार डालेगी।
अब तुम चलो, यू जायंट बीस्ट। ये बोल के विंग लंजा को लेकर आगे बढ़ने लगा। अब नेक्स्ट 1 हफ्ते तक लंजा ने ऐसा ही किया। वो एक्सट्रीमली हार्ड वर्क कर रहा था। उसे जो कुछ भी सीखने को मिल रहा था वो उन्हें ध्यान से सीख रहा था एंड प्रैक्टिस कर रहा था। जब भी विंग उसके आसपास नहीं रहता उसे हेल्प करने के लिए, तब वेनिंग उसे हेल्प करता है। एंड जैसे कि लंजा ने सोचा था, वो लैंड लाइफ के बारे में सब कुछ बहुत ही ध्यान से सीख रहा था। सब इंफॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से वो अपने दिमाग में सेट कर रहा था। जब भी विंग कुछ डिस्कस कर रहा था वो उसके हर एक डिटेल्स को अपने दिमाग में बिल्कुल लॉक कर रहा था। हर एक प्लेसेस के नाम, इंसानों के नाम, सब कुछ। लंजा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग एंड रिसर्च वेंचिंग के साथ कनेक्टेड था। अभी बेसिकली लंजा काइंड ऑफ वेंचिंग का असिस्टेंट बन चुका था। वेंचिंग जब भी अपने टेंट के अंदर कोई रिसर्च या फिर कुछ भी करती थी, लंजा उसके पास ही बैठा रहता था एंड सब कुछ ध्यान से देखता था। उसका हर एक रिसर्च लंजा ध्यान से फॉलो करता था। शुरू में वेंचिंग थोड़ा टेरिटोरियल था। वो ऐसे ही किसी स्ट्रेंजर को अपने आसपास स्पेशली काम करते वक्त पसंद नहीं करती थी, बट लंजा भी अपना लिमिट जानता है। वो वेंचिंग से अपना दूरी बनाकर ही रखता था, बट फिर भी वो वेंचिंग से सीखना चाहता था। दिन धीरे धीरे वेंचिंग खुद लंजा के साथ अपने रिसर्च के बारे में डिस्कस करने लगी एंड लंजा हर एक इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनने लगा। देन एक दिन वेंचिंग ने कहा, विभूषण ने एक बार कहा था कि तुम्हारा सेक्ट हीलिंग में मास्टर है। लंजा ने कहा वेंचिंग ने कहा, तो क्या तुम मेरे रिसेंट वर्क को लेकर मेरे साथ काम करना चाहोगे? लंजा ने कहा, ज़रूर। किस बारे में? तभी वेंचिंग ने लंजा के हाथ में एक नोटबुक दिया जिसे लंजा ने ध्यान से पढ़ा एंड वो फ्रंट हो गया। उसने कहा कि ये सब विंग के लिए है। वेंचिंग ने नोट किया। दिन वो अपना काम करने लगी। काम करते हुए वेंचिंग ने कहा, वो अपने गुफी स्माइल के साथ कितना भी हमें कन्विंस करने की कोशिश क्यों ना करे, बट मुझे अच्छे से पता है कि उसका डेमोनिक कल्टीवेशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो पावर उसके लिए हेल्दी नहीं है। ऐसा बहुत बार हुआ है जब वो अपना टेम्पर खो चुका था। उसे बहुत हाई पेन हो रहा था एंड मैं ये सोच के वरीड हूँ कि एक दिन उसका टाइगर एम्यूलेट उसे ओवरवेल्म कर जाएगा। ये नाम लंजा पहली बार सुन रहा था। उसने कहा, टाइगर एम्यूलेट? वेंचिंग ने कहा, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? लंजा ने अपने हेड को शेक किया। ये देखकर वेंचिंग ने फ्रस्ट्रेटिंग आवाज़ किया। उसने कहा, क्या तुम्हारे मन में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आया कि विवुशियन एक ऐसे ग्रुप के साथ ट्रैवल क्यों कर रहा है जिनका सरनेम उसके एनिमीज़ के सरनेम के साथ मैच करता है, जो उनके फैमिली से बिलोंग करता है? ये सुनती लंजा को वेन चाओ का डेथ का सीन याद आ रहा था। लंजा ने अपने फेस को टर्न कर लिया। लंजा ने कहा, मैं विंग के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। मुझे पता है कि वो मुझे किसी ऐसे प्लेस में नहीं लेकर आएगा जो मेरे लिए सेफ़ ना हो। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, वेल, मैं तुम्हें वो सारी चीज़ नहीं बताऊँगा जो उसका स्टोरी है, क्योंकि ये सीक्रेट उसका है। अगर वो चाहेगा तो वो तुम्हें बता देगा। इस बार वेंचिंग के वॉइस में एक डिस्कम्फर्ट था। वेंचिंग ने कहा, मुझे बस इतना पता है, उसने टाइगर एम्यूलेट इसलिए बनाया था ताकि वो डेड बॉडीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सके, उन्हें जगा सके एंड उन्हें एज अ अनडेड आर्मी यूज़ कर सके। इनफैक्ट वॉर के दौरान निये, जियांग एंड जीन आर्मीज़ ने भी उसका हेल्प लिया वेन रुआन को मारने के लिए नेवर नाइट में। वॉर के बाद बाकी सेक्ट्स, स्पेशली जीन सेक्ट, उसके पावर को लेकर बहुत ही इंटरेस्टेड थे। एंड देन जब मैं उससे मिला एंड मैंने उससे रिक्वेस्ट किया था कि वो मुझे वेनिंग को ढूंढने में एंड बचाने में हेल्प करे, तब उसने देखा कि जहाँ पर बाकी वेन्स को बंदी बनाया गया था उस कैंप का कितना बुरा हालत है, सबका कंडीशन कितना ख़राब है। उसे रियलाइज़ हुआ कि हम सबको वॉर के बाद बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, जबकि हमारी कोई गलती ही नहीं थी। एंड देन उसने इसके लिए डिमांड भी किया एंड उसके बदले उन लोगों ने उससे उस एम्यूलेट का डिमांड किया, जो वो नहीं माना। एंड देन वो हमें लेकर वहाँ से चला आया एंड अब हम यहाँ पर है, एक छोटे से विलेज बनाकर, जिसे एक ऐसा इंसान प्रोटेक्ट करता है जो बहुत ही अच्छा इंसान है, बट सारा सेक्ट
उसे एक अनस्टेबल मैडमैन बुलाता है। यू नो व्हाट, उसने हमारे लिए अपने भाई से भी सारा रिश्ता तोड़ दिया है। सिर्फ अपने भाई से ही नहीं, अपने सेक्ट यांगमिंग जियांगसेट से भी। ये सुनकर लंजा बस नोट की तरफ देख रहा था एंड लंजा का आइस ब्लरी हो रहा था। तब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो रो रहा है। विंचिंग ने कहा, तो उसे बचाने के लिए मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, बट मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आई मीन मेरा फिज़िकल रेमेडीज़ इफ़ेक्टिव तो है, ये रेमेडीज़ उसके बॉडी को हेल्प कर सकते हैं, उसके पेन को हेल्प कर सकते हैं, बट ये रेमेडीज़ उसके माइंड तक पहुँच नहीं सकते। ये सुन के लंजा ने कहा, एंड यहाँ पर ही आपको मेरा हेल्प चाहिए है ना? विंचिंग ने कहा, हाँ, मुझे पता है कि उसका जो सिचुएशन है उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बट हमें ट्राई करना होगा। लंजा ने विंचिंग की हर एक मेथड्स को ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ कि विंचिंग का मेथड्स बहुत अच्छे हैं, बट विंचिंग सही कह रही है। ये टेक्निक्स उसके बॉडी को तो ठीक कर सकते हैं, बट उसके माइंड को ठीक नहीं कर सकते। उसका माइंड तो लंजा क्लेंजिंग एंड क्लैरिटी ही ठीक कर सकता है। तो लंजा ने कहा, मेरे पास उसके माइंड तक पहुंचने के लिए पोटेंशियल रेमेडीज़ हैं, बट आई डोंट थिंक कि विंग मुझे उनको उसके ऊपर यूज़ करने देगा। ये सुनकर बेंची ने लंजा की तरफ टर्न किया एंड उसके फिंगर में 3 शाइनिंग नीडल्स था। विंचिंग ने कहा, वो मुझे रेसिस्ट नहीं कर सकता। ये देखकर लंजा ने शाई किया एंड अपने हेड को झुका लिया रिजिग्नेशन से। देन लंजा ने विंचिंग को अपने गुचिंग के बारे में बताया एंड उसके हीलिंग म्यूज़िक के बारे में भी। जब लंजा ने कहा कि उसका हीलिंग म्यूज़िक विंग के गोल्डन कोर्स से सारा रिसेंटमेंट दूर कर सकता है, तब विंचिंग का एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत डार्क हो गया था, बट उसने कुछ कहा नहीं, वो बस नोट कर रही थी। वो लोग बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें इंटरप्ट करने चला आया वेनिंग, क्योंकि अभी लंच टाइम हो रहा था, तो वो उन्हें बुलाने के लिए आया था। तो लंजे भी वेनिंग के साथ फूड टेबल की तरफ आगे बढ़ने लगा। हालांकि अभी लंजा को चलने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ता, बट फिर भी वेनिंग उसके साथ ही था इन केस लंजा डिसबैलेंस हो जाए, एंड लंजा इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है। लंजा के लिए अभी वेनिंग का एग्जिस्टेंस बहुत ही कंफ्यूजिंग है। आई मीन वो एक अनडेड मैन है, फिर भी डेड है, उसके अंदर इनह्यूमन स्ट्रेंथ है, बट वो फिर भी इतना इनोसेंट है। वो विंग का सबसे पावरफुल सोल्जर है, फिर भी उसका बिहेवियर बहुत ही काम है, क्वाइट है, एंड ये क्लियरली दिखता है कि वो विंग को कितना पसंद करता है, वो अपने फैमिली से कितना प्यार करता है। एनीवेज लंजा टेबल पे जाकर बैठ गया एंड आईवन भी दौड़ते हुए लंजा के पास आ गया। वो लंजा के लैप में आकर बैठ गया। आईवन के फेस में एक लार्ज स्माइल था एंड आईवन को देखकर लंजा के फेस में भी स्माइल आ गया। इस पूरे वर्ल्ड में विंग के अलावा सिर्फ आईवन ही है जो लंजा के स्टर्न फेस में स्माइल ला सकता है, एंड आईवन लंजा को बहुत पसंद करता है। आईवन को अच्छे से याद है कि उस दिन बीच पे उन लोगों ने कितना मज़ा किया था, एंड तब से लंजा आईवन के लिए वन ऑफ द फेवरेट पर्सन बन गया है। दिन आईवन लंजा को बहुत कुछ बोल रहा था, एंड तभी बात करते करते उसने सडनली लंजा को बाबा कह के बुलाया, एंड जैसे आईवन ने ऐसा किया, विंग ने लंजा को बहुत टीज किया। विंग ने लंजा को कहा कि जब आईवन ने उसे बाबा कह के बुलाया, तब लंजा का ईयर्स कितना रेड हो गया था, बट लंजा कहीं ना कहीं ये सुन के प्लीज्ड था, उसे बुरा नहीं लग रहा था। आईवन कह रहा था, बाबा देखो मेरे पास भी एक रिबन है। ये बोल के आईवन ने अपने हेयर पे जो रेड रिबन रैप्ड था उसे दिखाया प्राउडली। आईवन ने कहा, सीएन गग्गा ने मुझे ये दिया है जब मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं आपकी तरह दिखना चाहता हूँ। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड सीरियसनेस के साथ कहा, बट तुम्हारा रिबन थोड़ा बहुत क्रूक्ड हो गया है। ये सुन के आईवन चौंक गया एंड वो इमीडिएटली अपने हाथ से अपने रिबन को ठीक करने लगा, एंड जब लंजा ने कहा कि अब ठीक है, तब आईवन ने स्माइल किया। देन आईवन ने पूछा, हम पानी में वापस कब जाएंगे? तभी विंग ने कहा, आईवन मैंने कहा था ना, इन क्वेश्चंस को लेकर लंजा को परेशान करना बंद करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम तब वापस जाएंगे जब उसे कंफर्टेबल फील होगा। ये बोल के विंग ने आईवन को लंजा के लैब से अपने गोद में उठा लिया एंड प्लेफुली वो आईवन की हेयर के साथ खेलने लगा, एंड तभी फिर से आईवन के रिबन थोड़ा बहुत क्रूक्ड हो गया। उन दोनों को ऐसे देखकर लंजा के अंदर एक वार्म फीलिंग आ रहा था।
उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि उसने इस चीज़ को कितना मिस किया था। आईवन विंग को कंप्लेन करते हुए बोल रहा था, शियांग गग्गा मेरा रिबन। तभी विंग ने कहा, ओह आई एम सॉरी, चलो मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। तभी आईवन ने कहा, नहीं इसे तो मुझे ही फिक्स करना होगा ना, आपने ही तो कहा था। ये बोलकर आईवन ने विंग के हाथ को हटा दिया एंड वो खुद फिक्स करने लगा। जैसे ही विंग ने आईवन को अपने गोद से आईवन को नीचे उतारा, आईवन फिर से लंजे के लैप में जाकर बैठ गया, लंजे के हाथ को अपने ऊपर रैप करके। ये देख के विंग ने अपना आई रोल किया एंड वो भी लंजे के पास जाकर बैठ गया। लंजे ने विंग के बॉडी को ध्यान से स्कैन किया, विंग के बॉडी में कोई भी इंजरीज को चेक करने के लिए। एंड तभी लंजे ने देखा कि विंग कितना टायर्ड है, कितना एग्जॉस्टेड है, बट फिर भी वो स्माइल कर रहा था। विंग ने कहा, तो लंजा मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देना है, हमारा शिप ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो ही चुका है एंड 2 दिनों में रेडी भी हो जाएगा। देन हम यहाँ से फिर से मूव कर जाएंगे। तो कल मैं तुम्हें एंड आईवन को मेरे साथ टाउन पे लेकर जाना चाहूँगा, तुम्हें आसपास दिखाना चाहूँगा इससे पहले हम यहाँ से निकल जाए। तो क्या तुम जाना चाहोगे? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, ग्रेट। देन उन तीनों को सूप का बोल सर्व किया गया। आईवन तो बहुत एक्साइटेडली खाना खाने लगा। विंग भी खाते हुए बात करने ही वाला था, तभी लंजा ने विंग की तरफ एक स्टर्न लुक दिया एंड विंग पाउट किया एंड वो चुप हो गया। वो साइलेंटली सूप को पीने लगा। जिस तरीके से लंजा वेन रिफ्यूजीज के हैबिट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वैसे वो लोग भी लंजा के कुछ कुछ हैबिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे कि अगर सब लोग एक साथ एक टेबल में बैठकर खाना खाएंगे तो सबको चुपचाप खाना खाना होगा। एंड इसी रूल की वजह से कहीं भी सब लोग एक साथ खाना खाने नहीं बैठते, सिवाय आईवन एंड विंग भी जल्दी जल्दी खाना खा लेता है ताकि खाना खाने के बाद वो फिर से बात कर पाए। इस प्लेस में सब लोग लंजा को बहुत ही हाई जेंटलमैन की तरह ट्रीट करते हैं, उसे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं जेन्युइनली, एंड वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है, वो भी सबको रेस्पेक्ट करता है। वो ये देख के बहुत ही इम्प्रेस था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे लोग फार्मर्स हैं या फिर हीलर्स हैं, बट फिर भी ये लोग सर्वाइव करने के लिए कितना कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि शिप बनाना एंड और भी बहुत कुछ। लंजा को याद है कि एक बार ग्रैनी वेन ने कहा था, हमने अब तक जितना भी स्ट्रगल किया है उसके बाद हमें जीने का एक मौका मिला है एंड हम इस मौके को खोना नहीं चाहते। वेगोंगजा ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो हम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। एंड अब जब लंजा खाते हुए विंग एंड आईवन की तरफ देख रहा था, जबकि विंग एंड आईवन रूल तोड़कर एक दूसरे को टीज कर रहे थे, लंजा को रियलाइज हो रहा था कि उसे कितना अच्छा फील हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी फैमिली में है, ये लोग उसके फैमिली है। उसे ऐसा एक्सपीरियंस अपने घर पे भी नहीं हुआ था, कभी भी नहीं, जो उसे यहाँ पर हो रहा था। उसे एक्सट्रीमली अच्छा लग रहा था। अब नेक्स्ट डे लंजा एंड विंग आईवन के साथ मार्केट गए थे, जैसा विंग ने प्रॉमिस किया था। एंड तभी लंजा ने विंग से कहा कि अगर हो सके तो वो एक डबल टिप्ड स्पीयर चाहेगा, उसे उसकी ज़रूरत होगी। जब विंग ने ये सुना तब वो एक स्पाइसी बन खा रहा था, जो उसने लंजा को भी ऑफ़र किया, जो एक्सट्रीमली स्पाइसी था। उसे खाने के बाद लंजा ने प्रॉमिस किया कि वो फिर से कहीं भी स्पाइसी ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसका गला जल रहा था। विंग ने पूछा, तुम्हें एक डबल स्टिप्ड स्पेयर चाहिए? लंजा ने कहा, हाँ। विंग ने पूछा, क्यों? लंजा ने कहा, ताकि मैं विंग को, आईवन को एंड बाकी सबको पोरेट कर सकूं। जैसे लंजा ने आईवन का नाम मेंशन किया, आईवन डांस करने लगा एक बटरफ्लाई टॉय के साथ। लंजा ने आईवन का एक हाथ पकड़ लिया एंड उसने विंग को कहा कि वो उसका दूसरा हाथ पकड़ ले। देन विंग ने कहा, लंजा अभी हमारे पास एग्जैक्टली उतना मनी तो नहीं है कि हम तुम्हारे लिए एक सिल्वर स्पेयर खरीद सके। अभी मेरे पास जितना भी मनी है उससे अच्छा कोई स्पेयर तो नहीं होगा। जो भी स्पेयर होगा वो तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। एंड अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं कुछ चोरी वगैरह कर सकता हूँ। बट तभी लंजा ने कहा, चोरी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लंजा को पता है कि उसका ये रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा रिडिक्यूलस है, आई मीन ऐसे स्पेयर मांगना। एंड लंजा इसे कैंसिल भी कर सकता है, कोई बात नहीं, वो कोई ना कोई और वेपन ढूंढ ही लेगा। एंड आई भी उसके पास उसका गुचिन है, तो अभी के लिए इससे काम चल जाएगा, बाकी लंजा बाद में सोच लेगा। एनीवेज, जब वो लोग मार्केट में चल रहे थे, सब लोग लंजा को शॉक्ड होकर देख रहे थे एंड खुद से रीच कर रहे थे। सब लोगों ने ऑलमोस्ट लंजा को घेर ही लिया था।
कोई कह रहा था, यंग मैन विथ अ रिबन, आप बहुत ही इमॉर्टल की तरह दिख रहे हैं, बिल्कुल लॉर्ड की तरह। शायद आपको मेरे शॉप का फाइन सिल्क पसंद आ जाए। तभी किसी और ने कहा, ब्यूटीफुल कोम्स, कि आपको ब्यूटीफुल कोम्स चाहिए आपकी यंग लेडी के लिए। तभी किसी और ने कहा, बेड्स, लवली बेड्स आपके जैसे लवली मैन के लिए। तभी किसी और ने कहा, क्या आप मेरे शॉप का फ्रूट्स को ट्राई करना चाहोगे, ये बहुत ही स्वीट है, मैं आपके लिए एक सैंपल दे सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। सब लोगों ने लंजा को बिल्कुल घेर लिया था, क्योंकि वो लोग पहली बार लंजा जैसा इंसान देख रहे थे, जिसका गोल्डन आइज़ है, जिसकी फॉरहेड पे एक स्ट्रेंज रिबन है ब्लू कलर का, जो इतना लंबा है, इतना मस्क्यूलिन है, इतना हैंडसम है। लंजा बिल्कुल गॉड की तरह दिखता था। ये सब देख के विंग ने लंजा को टीस करते हुए कहा, लंजा, इन लोगों ने पहली बार तुम्हारे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग चीज़ को देखा है। ये सुन के लंजा ऑलमोस्ट ब्लश कर रहा था, उसे इतना अटेंशन की आदत नहीं है। एंड तभी ये चीज़ और भी ज़्यादा आगे बढ़ गया जब आईवन ने रोते हुए लंजा के पैर को टाइटली पकड़ लिया और कहा, बाबा। ये सुनते सब लोग शॉक्ड हो गए। जब आईवन रो रहा था तब लंजा इतना शॉक्ड हो गया था, ऊपर से इतना अटेंशन, कि लंजा भूल ही चुका था कि उसे आईवन को अपने गोद में उठा लेना चाहिए। वो वहाँ पर ऐसे ही शॉक्ड अनकंफर्टेबल खड़ा था। एंड सब लोग बोल रहे थे, ये इंसान कितना ब्यूटीफुल है, बट शायद ये पहली बार पेरेंट बना है, इसे पेरेंटहुड नहीं पता। अदरवाइज ये इस बच्चे को उठा क्यों नहीं रहा जो उसको बाबा कह के बुला रहा है। सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे। एंड तभी विंग वहाँ पर लंजा के पास आ गया उसे रेस्क्यू करने के लिए। उसने कहा, ऑल राइट, अब सब लोग इस इंसान से दूर रहिए। ये बोल उसने सबको दूर कर दिया, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये सीन एंजॉय कर लिया था। अब उसे लग रहा था कि अब बहुत हो रहा है लंजा के लिए, तो उसे लंजा को रेस्क्यू करना चाहिए। देन विंग ने आईवन को अपने बाहों में उठा लिया। उसने आईवन को कहा, यंग मैन, आज तुमने बहुत ट्रबल कॉज कर दिया है। अब लंजा भी विंग के करीब आ गया, जैसे कि वो विंग को ये कहना चाहता कि वो यहाँ से निकलने के लिए रेडी है एंड वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता, क्योंकि वो ऑफकोर्स ह्यूमन की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, बट इतना अटेंशन उसे आदत नहीं है। ये देख के विंग हंस रहा था। उसने कहा, बट मैं तुम लोगों को एक और प्लेस में लेके जाना चाहता हूँ, जो टाउन के बाहर है। क्या तुम आना चाहोगे? हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने टायर्ड हो चुके हो। ये बोलते हुए विंग का आइज सॉफ्ट हो गया। लंजा ने कहा, मैं टायर्ड नहीं हूँ, जस्ट ओवरवेल्म्ड हूँ, एंड मैं एक और प्लेस में जा सकता हूँ, कोई बात नहीं। देन लगभग 1 घंटे बाद विंग लंजा एंड आईवन को एक स्मॉल फील्ड में लेकर आया, जो बनीज से सराउंडेड था। लंजा को ये प्लेस हेवनली लग रहा था। जब विंग ने लंजा को ये प्लेस रिवील किया, तब लंजा ने अपने आप को पूरा कंट्रोल किया ताकि वो अपने न्यू लेग्स के साथ यहाँ पर दौड़े ना। वो स्लोली मूव कर रहा था एंड वो फील्ड में जाकर बैठ गया एंड वो वेट कर रहा था कि वो बनीज उसे खुद आकर अप्रोच करे, अदरवाइज बनी डर जाएंगे। एंड ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम बाद बनीज लंजा को अप्रोच करने लगे एंड लंजा ने टच करने लगा। वो बनीज कितने सॉफ्ट थे, उनके नोजेस कितने वेट थे, वो लोग कितने क्यूट नॉइजेस कर रहे थे। जब लंजा ने एक बनी को उठाया हक करने के लिए, उस बनी ने लंजा को अलाउ भी किया। ये देख के लंजा को बहुत अच्छा लगा। तभी लंजा ने आईवन से कहा, आईवन देखो। ये बोल के लंजा ने आईवन को एक मदर बनी को दिखाया, जो अपने बच्चों के साथ ही था। कुछ मिनट बाद उस मदर बनी ने लंजा एंड आईवन को, उनके बच्चों को एंड उनको पेट करने के लिए अलाउ भी किया। उन लोगों ने कुछ टाइम वैसे ही बिताया बनीज को पेट करते हुए। दिन उन लोगों ने एक अच्छा सा जगह ढूंढ लिया एंड वो लोग वहाँ पर जाकर कम्प्लीटली बैठ गए। एंड देन लंजा आईवन के साथ बनीज को लेकर खेलने लगा। उसने एक बनी को आईवन के हेड के ऊपर उठा लिया था एंड ये देखकर आईवन चिल्ला रहा था एंड ये देख के लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया एंड वो ब्राइट स्माइल कर रहा था। बट ये कुछ सेकंड के लिए ही था। तभी लंजा को याद आ गया कि वो सेकेंड डेट ऑफ लान है, हैंगवांग जून है, वो स्माइल कैसे कर रहा है। तो जो भी बनीज उनके पास आ रहे थे, उन लोगों ने उन सबको पेट किया। एंड देन लंजा आईवन को लेकर उसी फील्ड में ग्रास के ऊपर लेट गया। आईवन ने भी लंजा को राइटली पकड़ लिया एंड वो बनीज भी उनके बॉडीज के ऊपर उठ रहे थे, उनके आसपास घूम रहे थे। एंड लंजा आईवन को लेकर वहाँ पर ही ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ था एंड आसमान को देख रहा था। उसे फील हो रहा था कि सॉफ्ट हवा बह रहा है। आज का टेम्परेचर भी बहुत वार्म है, आसमान भी कितना क्लियर है, ब्यूटीफुल है। लंजा को लग रहा था
कि वो शायद इस प्लेस को छोड़कर कहीं भी जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर वो सब कुछ है जो लंजा को चाहिए। यहाँ पर पीस है। तो लंजा ने अपनी आंखें बंद कर लिया एंड वो कुछ टाइम तक ऐसे लेटा रहा। उसे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि वो कब सो गया। कुछ टाइम बाद जब लंजा ने अपनी आंखें ओपन किया तब वो चौंक गया, क्योंकि तब तक रात हो चुका था, आसमान डार्क हो गया था। उसे रियलाइज़ हुआ कि विंग तो आसपास है ही नहीं, आसपास कितना साइलेंस है। एंड वो चौंक गया। आसपास कुछ भी नहीं था सिवाय आयुवन के। लंजा ने आयुवन को उठाया एंड उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने उन सबको गैदर किया एंड उठा लिया। एंड देन वो विंग को ढूंढने लगा, वो विंग को बुलाने लगा एंड आसपास विंग को ढूंढने लगा। लंजा अंदर अंदर बहुत ही पैनिक हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या विंग को कुछ हो गया है, क्या वो हर्ट है। विंग यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है एंड लंजा सो रहा था। लंजा कैसा इंसान है। ये सोचते हुए लंजा पैनिक होकर विंग को ढूंढने लगा। वो बार बार विंग विंग कह के बुलाने लगा एंड तभी दूर से विंग ने चिल्लाते हुए कहा, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। ये बोल के विंग दौड़ते हुए लंजा के पास आया। उसके बैग में एक लार्ज पैकेज था। विंग ने कहा, मैं बस मार्केट में गया था कुछ काम के लिए। जब मैं जा रहा था तुम दोनों बहुत हैप्पी दिख रहे थे, इसलिए मैं अकेले ही चला गया ताकि तुम दोनों यहाँ पर रेस्ट कर सको। मैं ठीक हूँ लंजा, इतना वर्ried होने की ज़रूरत नहीं है। क्या अब तुम वापस जाने के लिए रेडी हो? लंजा ने कहा, तुम्हारे पीछे क्या है? तभी विंग ने उस पैकेज को लंजा के सामने रखा और कहा, खुद देख लो, मैं आयुवन को लेता हूँ, तुम इसे ले लो। ये बोल के विंग ने लंजा के गोद से आयुवन को उठा लिया एंड लंजा ने उस पैकेज को, जैसे लंजा ने उस पैकेज को ओपन किया वो चौंक गया। उसके अंदर एक डबल टिप्ड स्पेयर था जैसे लंजा ने मांगा था। ये देख के लंजा शॉक्ड हो गया। वो उसे क्लियरली ऑब्जर्व करने लगा। उस स्पेयर के ऊँट को थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है एंड उस ब्लेड को थोड़ा शार्प करने की ज़रूरत है, बट एनीवेज इससे काम चल जाएगा। लंजा ने पूछा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? मुझे तो लगा था कि। तभी विंग ने कहा, मैं कोस्ट में वापस गया था, वहाँ पर मैंने कुछ डील्स किया, थोड़ा बहुत उधार लिया एंड थोड़ा बहुत ट्रेड दिया एंड मुझे ये मिल गया एंड मुझे सिर्फ यही अच्छा वाला मिला था, इसलिए मैं इसे लेकर आया। लंजा ने कहा, ये बहुत अच्छा है, आई लव इट। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया एंड उसका पूरा फेस जैसे पिंक हो गया। वो लंजा के थोड़ा करीब आया। उसने कहा, लंजा तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना भी अच्छा नहीं है। लंजा सोच रहा था, तुम ऐसा क्यों बिहेव करते हो? तुम एनिमीज़ के सामने बोल्ड बिहेव करते हो, बट जब भी तुम्हें काइंडनेस मिलता है तुम नर्वस हो जाते हो। पर लंजा ने ये बात विंग को नहीं कहा। लंजा ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वेपन्स की पावर डिपेंड करता है उसके ओनर के ऊपर, जो उसे चला रहा है उसके ऊपर। एंड मैं तुम्हारे दिया हुआ गिफ्ट को अच्छे से केयर करूँगा। मैं इसे बहुत अप्रिशिएट करता हूँ विंग। लंजा सच में विंग के सामने ग्रेटफुल था। उनके इतना टफ टाइम चल रहा है, बट फिर भी विंग ने लंजा की इस विश को पूरा किया। अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो विंग के हर एक बिहेवियर लंजा के मन के अंदर विंग के लिए प्यार और भी बढ़ा रहा है। लंजा को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि विंग अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता। वो अपने अच्छाई को देख ही नहीं पाता या फिर देखना ही नहीं चाहता। लंजा चाहता है कि विंग अपने आप को अप्रिशिएटेड फील करे। वो चाहता है कि वह अपने अफेक्शंस को एक्सेप्ट करे। ये सोचते हुए वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों के बीच में सिर्फ कुछ इंचेस की ही दूरी थी। तभी विंग का आइस लंजा के लिप्स के ऊपर गया। वो उसके लिप्स को देखने लगा और लंजा भी ऑटोमेटिकली विंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो अपने हेड को विंग की तरफ आगे बढ़ाने लगा एंड विंग भी अपने हेड को लंजा की तरफ आगे बढ़ाने लगा। उसने अपने आंखें बंद कर लिया एंड वो दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो लोग ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे तभी किसी ने कहा, शियनगक्का बाबा। एंड वो आयुवन था जो जाग चुका था। ये सुनते ही वो दोनों चौंक गए एंड एक दूसरे से दूर चले गए। एंड आयुवन कन्फ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देखने लगा। ये देख के विंग ने कहा, इट्स ओके आयुवन, हम घर वापस जा रहे थे। हालांकि वो दोनों ही बहुत ही एम्बेरस थे, बट फिर भी विंग पूरा कोशिश कर रहा था ताकि वो ये एम्बेरसमेंट आयुवन के सामने ना दिखाए। एंड वो नॉर्मली आगे बढ़ रहा था। इस तरफ लंजा भी एक्सट्रीमली ब्लश कर रहा था, वो भी एम्बेरस था। तो वो दोनों साइलेंटली वापस जा रहे थे। किसी ने भी उस सीन के बारे में फिर से मेंशन नहीं किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।